स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपनी बुक को स्टडी कर रहे हैं, अपने कोर्स कंटेंट को, कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो इसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और सेंटेंस की क्या टाइप्स हैं उसके बारे में। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेंटेंस की फोर टाइप्स हैं बेसिक। एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट ऑन इन सारों को डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ठीक है। पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक सेंटेंस हो उसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब मोस्टली स्टूडेंट ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, सेंटेंस में सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आप कह रही हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है सिर्फ। असल में सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीजें इंक्लूड हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, उन सारों को कंबाइन करके प्रेडिकेट कहा जाता है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब होता है, जबकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब इंक्लूड नहीं होता। तो बाकी और पोर्शन जो भी कंजक्शन या फ्रेजेस से मिलकर बना होता है, उन सारों को हर केस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना पोर्शन है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ओके। अच्छा, इसके बाद देखें, हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा मैरी और प्रेडिकेट है प्लेस टेनिस। मैरी प्लेस टेनिस, मैरी टेनिस खेलती है। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि मैरी हमारे पास सब्जेक्ट है जबकि प्रेडिकेट है प्लेस टेनिस। इसमें देखें, प्लेस एक वर्ब भी इंक्लूड हो रहा है, टेनिस एक ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड हो रहा है। ये सारा मिलके क्या बन रहा है, प्रेडिकेट बन रहा है। सब्जेक्ट के अलावा बाकी तमाम जो वो फ्रेज होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा है, स्टार्ट हो गई है फर्स्ट टाइप। हमारी फर्स्ट टाइप है सिंपल सेंटेंस की। हम देखेंगे कि हमारे सिंपल सेंटेंस में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि सिंपल सब्जेक्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। इसमें ये पहली टाइप है, एक सब्जेक्ट और उसकी एक ही प्रेडिकेट होना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है, कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि वी वेंट टू सेंट जॉन यस्टरडे। हम क्या है इसमें, वो सब्जेक्ट है। वेंट टू, वेंट वर्ब है वैसे। वेंट टू सेंट जॉन ये हमारे पास बेसिक प्रेडिकेट है। यस्टरडे कल, कल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसको देखें, डीप उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास वही है वो हमारा सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है। और ये एक प्रोनाउन है। नाउन बेसिकली किसी का नेम वगैरह यूज हो जाए तो वो लिखते हैं, जबकि नेम की जगह पे आई, हुई, दे, यू, ही, शी, इट जब लिखा जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये नाउन या प्रोनाउन बेसिकली हमारे सब्जेक्ट होता है जो पहले पहले स्टार्ट में आ जाए। इसके बाद जो बाकी का सारा वर्ड है वो क्या है, कंप्लीट प्रेडिकेट है हमारे पास, जिसमें वर्ब भी मौजूद है, प्रपोजिशनल फ्रेज भी मौजूद है, टू के साथ जो लगा हुआ है प्रपोजिशनल फ्रेज है वो। ठीक है। इसके बाद देखें कि हमारा सिंपल सेंटेंस में देखें दो चीजें शामिल हैं। वही वाली बात, हम कहते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शामिल है। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस की एक और टाइप भी हो सकती है जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट मौजूद हो, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट मौजूद हो। हम कहते हैं टॉम एंड मैरी। टॉम एंड मैरी दो सब्जेक्ट है। ठीक है, कंपाउंड एक सब्जेक्ट है, दो बंदों के नाम है, प्लेस टेनिस, टेनिस खेलते हैं। ठीक है, प्ले टेनिस, अब प्लेस नहीं आएगा। प्ले टेनिस के टॉम एंड मैरी टेनिस खेलते हैं। इसके बाद उन्होंने इसको एग्जैक्टली बताया हुआ है कि इसके बाद एक और कंडीशन भी हो सकती है जिसमें हमारे पास कंपाउंड प्रेडिकेट हो। ठीक है, टॉम एंड मैरी दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये दो काम करते हैं साथ साथ ही। क्या क्या करते हैं, टेनिस भी खेलते हैं और स्विम भी करते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट कर लेनी है कि हमारे पास सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट में कोई कॉमा या कोई भी चीज नहीं है। इसी तरह कंपाउंड प्रेडिकेट में भी एंड के आगे पीछे या पूरे सेंटेंस में कोई भी हमारे पास कॉमा इंक्लूड नहीं हो रहा, बस सेंटेंस के एंड में एक फुल स्टॉप बस इन्वॉल्व हुआ है। ये इसका क्या शो कर रहा है, कोई भी मजीद चीज ना होना, कोई भी कॉमा या कॉलन वगैरह ना होना, कि ये सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस वही जो हमने पीछे डिस्क्राइब किया उसे एक दफा दोबारा बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ क्या है, टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस। ठीक है। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी कंपाउंड हो और प्रेडिकेट भी कंपाउंड हो, वो क्या है, टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस एंड स्विम।
दो दफा एंड आया है, पहले सब्जेक्ट में भी को कंपाउंड बनाने के लिए भी एंड यूज हुआ है, और इसी की तरह प्रेडिकेट को कंपाउंड बनाने के लिए भी एंड यूज हुआ है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस की जो तीन बेसिक टाइप्स हो सकती हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। सेकेंड टाइप जो हमारे सेंटेंस की है वो है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं, यानी दो पार्ट जो वो है ना, एक से ज्यादा पार्ट जो हो सकते हैं वो आमतौर पे अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते हैं जो कि आपस में एक लाइन में एक फ्रेज में लिखे गए हैं, और हर पार्ट को क्या कहा जाता है, क्लॉज कहा जाता है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के केस में। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस के केस में जो दो क्लॉज है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अब हम इनमें जो यूज करते हैं वर्ड्स, इनको आपस में जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को या दो पार्ट्स को इनको, तो वो होते हैं, क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग वर्ब्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, या फिर सेमीकोलन हो सकते हैं। अब हम इन तीनों की एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा हुआ है, कंजक्टिव एडवर्ब से जोड़ने के या फिर सेमीकोलन से जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस है, देखें, ये देखें, वी वेंट टू सेंट जॉन, वी वेंट टू, हम सेंट जॉन गए, जगह का नाम है, एंड मोस्ट ऑफ अस डांस ऑल नाइट। ठीक है, और हम में से अक्सर ने वहां डांस किया। अब इसमें जो एंड है वो यूज हुआ है इन दो सेंटेंस को, वी वेंट टू सॉन जॉन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मोस्ट ऑफ अस डांस ऑल नाइट, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों को जोड़ा गया है इस एंड से। इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन देखिए, देख लेते हैं कि हमारे पास जो पहला वाला है उसमें सब्जेक्ट मौजूद है और प्रेडिकेट मौजूद है, प्रेडिकेट के अंदर जो भी चीजें हैं, वर्ब है और प्रपोजिशनल फ्रेज है जो भी है, उसके बाद एंड लगा है, एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जबकि बाकी का सेंटेंस भी क्या है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ अस इसमें सब्जेक्ट है, डोंट ऑल नाइट क्या है, इसमें प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के अंदर और भी मजीद पार्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या, वर्ब या फिर मॉडिफाइंग फ्रेज जो भी आप कह लें। इसको बेसिकली याद करने की इतनी, प्रपोजिशनल फ्रेज या मॉडिफाइंग फ्रेज को मेमोराइज करने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको ये समझने की जरूरत है कि एंड यूज हुआ है इन दोनों को सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं रख रहे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको यही बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि एंड के थ्रू हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, कि पहले का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेडिकेट लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर दूसरे का सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट, उसका प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल दे दी गई है इसी तरह के, टॉम स्विम्स एंड मैरी प्लेज टेनिस। टॉम जो है वो स्विमिंग करता है, तैरता है, जबकि मैरी क्या करती है, टेनिस खेलती है। ओके, अब देखिए उन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, एग्जांपल्स बताई हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की एंड के अलावा भी हो सकती हैं, और भी तरीके हो सकते हैं जोड़ने के लिए, फॉर, नॉर, बट और येट, सो इनको यूज करके दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जा सकता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। अब कंपाउंड सेंटेंस की निशानी एक है। ठीक है, तो निशानी आप देखने लगे हैं, पहली क्या है जी, कि टॉम स्विम्स, पहले पहला जो है क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उस पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा मैरी टेनिस प्ले करती है या नहीं करती, वो बस तैर रहा है। इसी तरह मैरिज टेनिस प्लेज टेनिस, मैरी जो टेनिस खेलती है उसे नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि टॉम स्विम करता है या नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज वन भी इंडिपेंडेंट, क्लॉज टू भी इंडिपेंडेंट, दोनों को जोड़ा किससे हुआ है, एंड से जोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप इसमें जो एक मेन नोट करने वाली चीज है कि कंपाउंड सेंटेंस में जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेंगी, फॉर एग्जांपल एंड यूज हुआ है, तो उससे पहले एक कॉमा लगा हुआ है। मैंने आपको सिंपल में बताया था कि आपने गौर करना है कि सिंपल में एंड से पहले कोई कॉमा, किसी तरह का भी कॉमा नहीं लगा होता, चाहे सिंपल में हम दो पार्ट्स को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स को भी जोड़ रहे हैं, चाहे उनमें कोई एंड या एंड के पहले कॉमा नहीं होता, इस एंड के पहले कॉमा डिस्क्राइब कर रहा है कि ये दोनों अलग अलग क्लॉजेस हैं जो कि मिलके क्या कर रही हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप, पहले वो हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको कहा था हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, इसके बाद हम लोग कंजक्टिव एडवर्ब्स पढ़ेंगे जो कि क्या क्या हो सकते हैं, मोर एवर,
मोरओवर, हाउएवर, अदरवाइज, देयरफॉर। अब इनको कैसे सेंटेंसेस में, कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज करेंगे ये हम देखते हैं। देखें, बॉब इज हैंडसम, बॉब क्या है, हैंडसम है। मोर ओवर, मजीद, और मजीद क्या है, ही इज रिच, वो अमीर भी है। ये दोनों जो देखें, बॉब इज हैंडसम, बॉब हैंडसम है, इस वक्त पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो रिच है या नहीं। इसी तरह ही इज रिच पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो हैंडसम है या नहीं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और दोनों को जोड़ा किससे हुआ है, कंजक्टिव एडवर्ब मोर ओवर से। ठीक है, इसके बाद ये चीज नोट कीजिएगा, अभी हम आगे देखने लगे हैं इसको भी, कि हमारे पास जो सेमीकोलन यूज किया गया है कंजक्टिव एडवर्ब से पहले और कॉमा यूज किया गया है कंजक्टिव एडवर्ब के बाद में, ये सेमीकोलन और ये कॉमा डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस में ऐसी कोई चीजें बीच में नहीं आती, कंपाउंड सेंटेंस में ये चीजें हमारे पास आ रही हैं। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या है, कि दोनों पहले और दूसरा फ्रेज, इन चीजों के होने के बावजूद पहला और दूसरा फ्रेज आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ये उस पर डिपेंड ना कर रहा हो, ये उस पर, बोथ इंडिपेंडेंट हो, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। ओके, अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंजक्टिव एडवर्ब्स को हम लोग फ्लोटिंग एडवर्ब्स भी कहते हैं। क्या है कि इसको कहीं भी पोजीशन किया जा सकता है, सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के मिडल में, या सेंटेंस के एंड में, जो भी क्लॉज है। ठीक है, देखें कैसे, कि बॉब इज हैंडसम, मोर ओवर ही इज रिच। मोर ओवर पहले यहाँ क्या है, इस वाले सेंटेंस की स्टार्ट में, बिगनिंग में, फिर इस वाले सेंटेंस के बीच में आ गया, ही इज मोर ओवर रिच, और फिर इस सेंटेंस के एंड में आ गया। इसको आगे पीछे करने से इसको फ्लोटिंग कहा गया है, फ्लोटिंग एडवर्ब कहा गया है। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सेंटेंस के मतलब पे, इसको चाहे जहां भी प्लेस करे। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट, पहले हम लोगों ने दो पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें हम लोगों के पास कंजक्शन थी, एडवर्ब आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है हमारे पास, सेमीकोलन, कि हम रिलेशन के अंदर कोई भी मजीद कोई भी वर्ड यूज नहीं करते, सिंपल एक सेमीकोलन लगा देते हैं, और उसके जरिए से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। शर्त क्या है, कि जो पहला वाला रिलेशन है उसमें जो आइडिया एक्सप्रेस किया गया है मेन क्लॉज में, पहले वाले में, या वो क्या होना चाहिए, बहुत क्लोज होना चाहिए और ऑब्वियस होना चाहिए, हम आहंग होना चाहिए दोनों के, जो कि दूसरे में यूज किया गया है। ठीक है, तो इसे हम कंजक्शन के बगैर भी सिर्फ एक सेमी कॉलन लगा के डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, टॉम हैज बेनिफिटेड फ्रॉम इस एक्सरसाइज प्रोग्राम। टॉम के लिए बहुत मुफीद रहा, बहुत फायदेमंद रहा उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो उसने एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाया। कॉलन लगा के दूसरा जोड़ा गया है सेमी कॉलन से, ही स्लिम, वो बहुत ही कमजोर है, पतला दुबला है, एंड एनर्जेटिक, और तरोताजा है। अब देखें दूसरा वाला ही स्लिम एंड एनर्जेटिक, ये क्या है, क्लोज रिलेशन है एक्सरसाइज प्रोग्राम से, कि एक्सरसाइज करने से ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान में कोई भी वर्ड लगाने के लिए, कोई भी कंजक्शन या एडवर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सेमीकोलन से हमने अपने सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये सेंटेंस की हमारे पास थर्ड टाइप है, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसी तरह कॉम्प्लेक्स के भी दो पार्ट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके लिए दूसरे का होना जरूरी है, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। एक इंडिपेंडेंट है जबकि दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट है। अब हम कहते हैं वो पार्ट जो कि अकेला नहीं रह सकता, उसको लिंक रहना के लिए, लिंक रखने के लिए सेंटेंस से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं। इसमें ज्यादा टाइप्स नहीं है, हमने सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाकर उसको जोड़ देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस माई बॉयफ्रेंड एंड आई वॉन्टेड टू हैव फन, क्योंकि चूंकि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को और मुझे, हम चाहते थे, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड चाहते थे कि हम कुछ एंजॉय करें, फन करें। वी वेंट टू सैन जॉन यस्टरडे, हम कल सैन जॉन गए। ठीक है, देखिए, अब इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि जो पहला है ये हमारे पास सिंस, इसमें क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि क्या कर रहा है, वी वांटेड टू हैव फन, हम फन करना चाहते थे। ये हमारे पास क्या है, ये वो पार्ट है सारा का सारा जो कि अकेला नहीं रह सकता, इसको मेन पार्ट से जुड़ने की जरूरत है, वही सब्जेक्ट है।
वेंट टू स्पॉन्ज यस्टरडे, ये इसका प्रेडिकेट है। ये हमारा वो पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि अकेला रह सकता है, जबकि दूसरा क्या है, इसको जरूरत है इसके साथ जुड़े रहने की, अपना मतलब को पूरा समझाने के लिए। ठीक है बेटा। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उसी तरह बताए गए हैं क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट हो और उसके साथ इवन दो वाला वर्ड लगा दिया जाए, यानी कोई भी कंजक्शन लगा दी जाए, और फिर दूसरा सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट हो। ठीक है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि बॉब इज पॉपुलर इवन दो ही इज अगली। बॉब पॉपुलर है हत्ता के, यहाँ चाहे वो क्या है, अगली है, बदसूरत दिखता है। पॉपुलर के साथ अगली को जोड़ने के लिए हम दोनों ऑपोजिट तकरीबन बातें आ जाती हैं कि एक बंदा मशहूर है लेकिन क्या है, वो बदसूरत है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कंजक्शन हमने लगाई है, कंजक्शन ऐड की है ऑपोजिट वर्ड के लिए, ऑपोजिट सेंटेंसेस को या ऑपोजिट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। इसके बाद डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एग्जांपल दी हुई है कि ये हो सकती हैं आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, once, since, then, that, though, still, until, when, where, whether and why। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है। बॉब इज पॉपुलर इवन दो इज अगली, ही इज अगली। ठीक है, इसी को डिस्क्राइब किया गया है इसमें। जो बॉब इज पॉपुलर एक क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि ही इज अगली एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इसकी बुराई भी बयान कर रहा है साथ ही। कि वो मशहूर तो है लेकिन उसमें एक बुराई है और वो ये है, और इसको इवन दो के थ्रू, कम्प्लेक्स सेंटेंस के थ्रू में जोड़ा गया है। ठीक है। अब इसके बाद वही पार्ट है कि हम लोग इसके तो सिचुएशंस को या सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट में अब हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गया है और सेकंड हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया है, जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड कर दिया जाएगा, वो डिपेंडेंट बन जाएगा, जबकि दूसरा वाला क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास सेंटेंस की चौथी टाइप है, वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है। पहली थी सिंपल, वो तो चले खत्म होगी। दूसरी थी कंपाउंड, तीसरी तीसरी थी कम्प्लेक्स। अब चौथी जो टाइप है, ऐसी टाइप है जिसमें कंपाउंड भी वाली बातें भी हो रही हो और कम्प्लेक्स वाली बात भी हो रही हो, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया जाए। अब एक दफा रिमाइंड कर लें, कंपाउंड ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके वो बनाते हैं स्ट्रक्चर। जबकि कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉज होना चाहिए ताकि वो जुड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने। अब इन दोनों को जब इकट्ठे लिखेंगे तो हमारे पास देखिए कंडीशन क्या है कि एक से ज्यादा हमारे पास होने चाहिए जो कि ऐसे सेंटेंस या ऐसे क्लॉज होने चाहिए जो कि स्टैंड कर सकते हैं अलोन, यानी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन कोई एक जरूर उनमें क्या होना चाहिए, उनके इसके अलावा कोई एक डिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद होना चाहिए। तो क्या होगा, दोनों की कंडीशन पूरी हो जाएंगी। इसके एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, इसके कोई एक अदद डिपेंडेंट वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास क्या बनाएंगे, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। और कंजक्शन के थ्रू इसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है, अटैच किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, सिंस वी वांटेड टू हैव फन, ये पहला क्लॉज है, इसके साथ सिंस लगी है, कंजक्शन लगी है, इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड कर रहा है कि हम फन करना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा नीचे वाली बातों पे कि हम फिर क्या करें। तो वी वेंट टू सॉन्जन यस्टरडे, इसलिए हम कहाँ गए, तो कल सॉन्जन गए। हमने हम फन करना चाहते थे, हम वहां चले गए। एंड के जरिए दो, इन दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है। ठीक है, उसको कॉमा लगा दिया गया है, जबकि इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉमा विद एंड लगाया है। वी डांस एल नाइट, और हमने क्या किया, तमाम रात, सारी रात डांस किया। ये हमने इस तरह एंजॉय किया। ओके। अब इसी को डिस्क्राइब किया गया है मजीद कि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा है, ये वो वाला प्रेडिकेट है, ये वो वाला पार्ट है जो कि स्टैंड नहीं कर सकता अलोन, इसमें ये इसका सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट। जबकि दूसरे में ये इसका सब्जेक्ट और इसका ये पार्ट है, और ये दोनों क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन कर सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों को, जो कंपाउंड में यूज हुई थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, वो वाली हमने लगाई है इन दोनों को मिलाने के लिए। इसमें भी क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये डोंट टेल नाइट सारा इसका प्रेडिकेट है।
अच्छा, इसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की उन्होंने मजीद डिस्क्राइब कर दिया है कि माइक इज पॉपुलर। माइक पॉपुलर है बिकॉज ही इज गुड लुकिंग। माइक पॉपुलर है बिकॉज इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के ही इज गुड लुकिंग दोनों को ऐड कर दिया गया, कंपाउंड बना दिया गया। ठीक है, अब इसमें मजीद कॉम्प्लेक्स भी ऐड करने के लिए बट लगाया है। ऑपोजिट आपने याद रखना है, कंपाउंड तब बनेगा जब सेम वाली बातें हो रही हो, और ऑपोजिट वाली जब बातें हो रही हो तो कम्प्लेक्स बन जाता होता है। बट लगा के उन्होंने क्या किया, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, लेकिन वो इतना ज्यादा खुश नहीं है इस बात से। ये क्या है इसमें, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, उसका खुश ना होना बट लगाकर ये क्या बनाएगा, इसको ऐसा सेंटेंस बना दिया जो कि क्या है, डिपेंडेंट है ऊपर वाली दोनों बातों पर, कि वो फिर भी खुश क्यों नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने इसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ, आप अपने थ्रू अंडरस्टैंड करें कि इसमें ये कौन से सेंटेंस की टाइप हो सकती है। द बेल रैंग, बेल बजती है, इसमें कोई भी कॉमा वगैरह नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड करें। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो आपको पता चलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी अंदर हिंट या कोई भी कॉमा वगैरह ना दिया गया हो तो वो कौन सा होता है। ठीक है, अब कहते हैं ब्रिजिट जो रेन फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस, कॉमा लगा के एंड, सारा बाइक द सेकंड पार्ट। अब आप कॉमा लगा के एंड कौन से वाले टाइप में यूज किया जाता है, उम्मीद है कि आपको याद होगा। आप इसका आंसर ना वो लगा लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको जब दी जाएगी आंसर भी दिए जाएंगे। ठीक है, आंसर भी दिए जाएंगे तो उसे आप मैच कर लीजिएगा। ही स्टैंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ, वो क्लिफ के बॉटम पे नीचे बिल्कुल रुका। वाइल द क्लिम्बर्स मूव अप द रॉक, रॉक वाइल इसमें यूज किया गया है, जब तक क्या किया, क्लिम्बर्स ने रॉक को ऊपर मूव किया। अब वाइल यूज करने से, और आप ये देख लें कि इन दोनों सेंटेंसेस को ये आप कि ये वाला दोनों आपस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला कंडीशन है, वाइल सिर्फ लगा हुआ है। तो अगर तो इसको कौन सा सेंटेंस कहा जा सकता है। द स्काई टर्न एंड जम्प, स्कायर क्या मुड़ा और उसने जंप किया। इसमें एंड लगा हुआ है लेकिन कोई कॉमा नहीं है, कोई और चीज भी इंक्लूड नहीं हुई हुई। ठीक है, बेसिकली कंपाउंड प्रेडिकेट इसमें सिर्फ यूज हुआ है सब्जेक्ट के साथ। आप कमेंट में भी बता सकते हैं या फिर वैसे आंसर दिए हुए हैं नोट कर सकते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई। नौकी पास द टेस्ट, नौकी ने टेस्ट पास कर लिया बिकॉज क्योंकि ही स्टडीड हार्ड एंड अंडरस्टूड द मटेरियल। ठीक है, बिकॉज इसमें यूज हुआ है। आप देख लेंगे कि बिकॉज किन वाले सेंटेंसेस में हमारे पास यूज होता है। ये है इन क्वेश्चंस के आंसर जो अभी अभी आपसे पूछे थे मैंने, इनके ये आंसर्स हैं कि ये वाले सेंटेंसेस हैं। इसी तरह मजीद सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन सेंटेंसेस को खुद देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंट्स पिछलों वालों में मैं देती रही थी, उम्मीद है कि उन हिंट्स को समझते हुए आपने एग्जैक्ट आंसर दिए होंगे। बाकी के ये जो हैं इनको आप खुद कीजिएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिएगा। इनके आंसर भी बेसिकली दे ही दिए हमने, ये आंसर क्यों आए हैं ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। हम ये हमारे रेफरेंसेस हैं कि जहाँ से हमने मटेरियल लिया है और जिन बुक से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।